आज के दौर में नौजवान जो हैं, जो स्पेशली बहुत ही बेहरा रवि का शिकार हो चुके हैं, ठीक है। गलत कामों में पड़ जाना, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अगर आप देखें तो उनका ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे नशों में पड़ जाना। नशे भी डिफरेंट किस्म के स्टार्ट होते हैं, सिगरेट से, फिर सिगरेट से भी आगे, फिर वेप से भी आगे, फिर चर्च, फिर उससे भी आगे, फिर पाउडर, फिर उससे भी आगे, फिर इंजेक्शन, फिर उससे भी आगे, फिर आइस और फिर उससे भी आगे। तो बेसिकली ये है क्या वो अपने हालात से फ़रार होने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी किसी मायूसी से शर्मिंदा होकर कहीं फ़रार हो रहे हैं, आइसोलेट हो रहे हैं, या फिर इसकी तरफ जाने की और से कौन से ऐसे रीज़न जो आपको समझ आ रहे हैं। या फिर सपोज़ अगर घर में किसी बच्चे को इस तरह की नशे की लत लग गई है तो जो पेरेंट्स हैं उनको कैसे पता चलेगा, वो कैसे पहचाने कि हमारा बच्चा जो है किसी नशे की लत में मुब्तला हो गया और ये अब नशा ही हो गया या बुरी सोबत से इसने कोई गलत चीज़ें शुरू कर दी हैं। इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे आज, ठीक है। मलाइका तारिक हमारे साथ मौजूद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और इनसे हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओवर टू यू, बताइएगा पेरेंट्स कैसे ये पहचाने, रीज़न क्या है। सबसे पहले तो हम इस पे बात करते हैं कि क्यों इन नशों में पढ़ना ही क्यों है, क्यों पढ़ते हैं बच्चे। आजकल का जो दौर है, आपको पता है इंटरनेट का दौर है, इजी अवेलेबिलिटी उनको बहुत ज़्यादा होती है। आप एक ऑर्डर करेंगे, आपको डोर स्टेप पे नशा दे के जाते हैं। ऐसे डीलर्स हैं, पता भी नहीं चलेगा और नशा आ जाता है। घर पे किसी को पता नहीं चलता, पेरेंट्स को किसी को अंदाज़ा भी नहीं होता और बच्चा नशा कर रहा होता है। दूसरी चीज़ जो रीज़न्स की अगर हम बात करें, आजकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है, टेंशन हो गई है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आपको पता है बहुत बढ़ गए हैं। स्ट्रेस हमारी जनरेशन में बहुत बढ़ गया है। उससे बचने के लिए, उससे एस्केप के लिए, खुशी हासिल करने के लिए हमारी जनरेशन नशे की तरफ जा रही है, नशे का सहारा ले रही है। क्योंकि नशा आपको कुछ टाइम के लिए ऐसी खुशी देता है जो आप मतलब किसी और तरह से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। आपके ब्रेन के केमिकल्स को वो चेंज कर देता है। जो आपको खुशी वाले हार्मोन्स है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, वो जो नॉर्मली आपको खुशी कभी भी किसी चीज़ से आप एक्सपीरियंस नहीं करते। आपने देखा है बच्चा नशा करता है, वो कहता है मुझे बड़ी खुशी फील हो रही है, एक्साइटमेंट हो रही है, मेरी बॉडी में बड़ी एनर्जी आ गई है। वो क्यों है? क्योंकि नशा आपके डोपामाइन और इस तरह के केमिकल्स को इतना ज़्यादा अफेक्ट कर देता है कि आप एक दफ़ा कर लें तो आपको बार बार तलब होती है। यही वजह है कि हम कहते हैं एक दफ़ा भी अगर किसी बच्चे ने नशा चख भी लिया है तो वो उस चीज़ का आदी होना शुरू हो जाता है। दूसरी अगर हम वजह की बात करें तो पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, दोस्तों का प्रेशर है। आपने देखा है एक दोस्त कर रहा है तो ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो उसको देख देख के नशा करेंगे। अगर हम कहते हैं कि वो नशा नहीं कर रहा तो हम कहते हैं कि वो अच्छा बच्चा नहीं है या ये हमारे ग्रुप का पार्ट नहीं है, तो वो उस ग्रुप का पार्ट रहने के लिए भी ज़बरदस्ती नशा कर लेता है। मूवीज़ वगैरह आपने देखी है, नशे को बड़ा आजकल आइडियलाइज़ किया जाता है। जो हीरो है वो नशा कर रहा है, वो दिखा रहा है ड्रिंक कर रहा है, स्मोक कर रहा है। तो हमारे जो बच्चे अब क्या करते हैं, वो ड्रामास देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, तो वो उसको फैंटेसाइज़ करते हैं कि मैंने भी नशा करना है, उस हीरो जैसा मैंने बनना है, मैंने वो नशा करते मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी है। बड़ा ट्रेंड चल रहा है आजकल इंस्टाग्राम पे भी कि नशा करते वीडियो रिकॉर्ड करनी है, वो स्मोक की और इन सारी चीज़ों की। तो ये वजह है कि हमारी जनरेशन ज़्यादा नशे की तरफ जाती जा रही है और बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ में डूब चुकी है। मतलब ख़ास तौर पे दिखाया जाता है कि कोई लड़का है ना, और अगर अमीर है, एस्टेब्लिश है और बहुत कूल दिखाना है तो फिर उस कूल को ड्रामा इंडस्ट्री में भी पोर्ट्रे कराने के लिए उसके हाथ में कोई ना कोई चीज़ पकड़ा देंगे, सिगरेट पकड़ा देंगे, सिगार पकड़ा देंगे, उसको वेप पकड़ा देंगे, कोई ऐसी चीज़ जिससे उसको दिखाएंगे कि कूल है। अब क्या लड़कियां वाकई इस तरह के लड़कों को बहुत पसंद करती हैं? क्या लड़के वाकई कूल लग रहे होते हैं या फूल लग रहे होते हैं व्हेन दे डू दिस? देखिए एक चीज़ है ना, आप जो चीज़ दिखा रहे हैं मूवीज़ में, ड्रामाज में, वो बच्चों के जहनों पे असर कर रहा है। उनके ख्याल में ऐसा लग रहा है कि वो कूल लग रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी मेंटल हेल्थ तो डिस्ट्रॉय कर ही रहा है। नशा जो है उनकी फ़िज़िकल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब बच्चे ने देखा है कि मैंने ये चीज़ करनी है, ये नशा करना है, उसको नहीं पता कि मेरे ऊपर उसके क्या क्या अफेक्ट्स आ रहे हैं। साइकोलॉजिकल भी नशे के बड़े डेंजरस अफेक्ट्स होते हैं और फिज़िकल भी उनकी बॉडी पे भी, और ओवरऑल आहिस्ता आहिस्ता उनकी फैमिली डिस्टर्ब है, स्टडीज़ डिस्टर्ब है, बच्चे की हेल्थ डिस्टर्ब है और हर चीज़ उनकी डैमेज होना शुरू हो जाती है। ये जब पहली मरतबा पिलाया जाता है, कोई दोस्त किसी दूसरे दोस्त को पिलाता है ना, कोई किसी बुरी लत में पड़ जाता है तो दूसरा कहता है कि यार ये भी मेरा दोस्त है, ज़रा साथ मिल के करेगा तो मज़ा आएगा। बिल्कुल ऐसी इसी तरह से लत पड़ती है। तो जब पहली मरतबा कोई पिलाता है, चकाता है, तो क्या उसी वक्त आपको आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है और आपको नशे की आदत हो जाती है, या टाइम बाय टाइम आपको इस्तेमाल कर कर के आदत पड़ती है? अच्छा, जब आप पहली दफ़ा इस्तेमाल करते हैं तो वो जाके आपके ब्रेन को क्लिक करती है। आपका हार्मोन होता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामाइन,
जो आप खुशी आपको देता है। पहली दफ़ा आप करते हैं, आपको खुशी महसूस हुई है, अब आपको क्या होगा जब आप दूसरी दफ़ा नहीं में आपको मिलेगा, आप चाहते हैं वो खुशी मुझे दोबारा से एक दफ़ा फिर फील हो, वो एक्साइटमेंट मुझे एक दफ़ा फिर फील हो जो मैंने फ़र्स्ट टाइम पे फील की थी। अब उस चीज़ के चक्कर में आपका ब्रेन जो है नई चीज़ों को बड़ी जल्दी अडाप्ट करता है, बड़ी जल्दी चेक करता है। आप दोबारा उस चीज़ को करेंगे, अब दोबारा आपको वो खुशी उस डोज से नहीं मिलेगी। आपने 1 मिलीग्राम अगर कोई नशा किया है तो दोबारा उस खुशी को हासिल करने के लिए आपको 2 मिलीग्राम यूज़ करना पड़ेगा नशा। या अगर ड्रिंक आपने की है, अल्कोहल किया है, तो आपने अगर 1 बॉटल से आपको रिलैक्स फील हुआ है तो नेक्स्ट टाइम में 2 बॉटल्स आपको लेनी पड़ेंगी, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी बॉडी उस चीज़ की आदी हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता अमाउंट जब बढ़ती है तब आपको हम कहते हैं कि क्रेविंग्स हो रही हैं या आपको एडिक्शन हो गई है, नशा हो गया इस चीज़ का। अच्छा, ये जो शराब वगैरह होती है और उसके अलावा ये जो बाकी चीज़ें, जैसे अगर मैं आपको अभी दूसरी नशे की चीज़ें पूछी थी, मगर सिर्फ शराब की अगर मैं बात करूँ, ये भी, इसकी भी एडिक्शन है, एडिक्ट करती है ये भी आपको कि इसके बगैर रह नहीं सकते। अब देखिए एडिक्शन क्या है। एडिक्शन एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी चीज़ का नशा जिसके बगैर आपका दिन ना गुजरे, जिसके बगैर आपको अच्छा फील ना हो, वो हम किसी भी चीज़ के नशे की बात कर सकते हैं जो आपकी नॉर्मल लाइफ को डिस्टर्ब करे, उसको हम नशा कहेंगे। तो शराब का भी ऑब्वियसली नशा है। आप सिंपल सिगरेट्स लेते हैं, वो भी नशे में काउंट होती है, क्योंकि अगर आपका उसके बगैर गुजारा नहीं हो रहा। अच्छा, बिल्कुल। अब इनके इलाज की तरफ हम बात करते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल डिफरेंट लोग हैं जो सिगरेट्स हैं वो लोग छोड़ना चाहते हैं या छुड़वाना चाहते हैं, लोग उनको किस तरह से छोड़ेंगे? अच्छा, वैसे नॉर्मली माना जाता है इसका इलाज नहीं है। हम कहते हैं जिसने एक दफ़ा नशा शुरू कर लिया वो तो दोबारा ज़िंदगी में वापस नहीं आ जाता, घर वाले भी उनका साथ छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इसका ट्रीटमेंट मुकम्मल तौर पे अगर हो तो बच्चा आपका वापस आ सकता है, बेहतर हो सकता है। उसको प्रॉपर इलाज की, फैमिली सपोर्ट की, उसके अलावा उनके इन्वायरमेंट चेंज करने की बहुत ज़रूरत होती है। अब नशा घर बैठे कभी भी बच्चा नहीं छोड़ेगा। बच्चा है या कोई भी नशा कर रहा है तो वो कभी भी घर बैठ के नहीं छोड़ सकता, क्योंकि नशे की वजह से ना कुछ आपको विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, कुछ ऐसी अलामात आती हैं। आपने देखा है कि जब कोई इंसान नशा कर रहा है वो बड़ी बेचैनी में होता है अगर उसको नशा नहीं मिल रहा। जिस्म काँप रहा होता है, तो दिल की धड़कन में फ़र्क आ रहा होता है, तो तबीयत में बेचैनी हो रही होती है, बुखार वगैरह, गला ख़राब, इस तरह के मुख्तलिफ उसको सिम्टम आते हैं जब उसको नशा नहीं मिल रहा। जब हम उसको एडमिट किया जाता है, ऐसे पेशेंट्स को एडमिट करने से क्या होगा कि उसको हम प्रॉपर्ली कंट्रोल एनवायरनमेंट में रखेंगे, उसको नशा नहीं मिल रहा है वहाँ पे। दूसरी चीज़ ये कि उसको जो अलामात आ रहे हैं, जो सिम्टम्स आ रहे हैं, वो हम कंट्रोल करेंगे। जैसे बेचैनी है, गुस्सा आता है जब नशा नहीं मिल रहा, नींद में कमी या ज़्यादती होती है, भूख नहीं लग रही होती जब नशा नहीं मिल रहा, जब नशा कर रहे हैं। ये सारे सिम्टम्स को हम कंट्रोल करते हैं, फिर ट्रीटमेंट उनका पॉसिबल होता है। दूसरी चीज़ होती है कि उनका एनवायरनमेंट बिल्कुल चेंज किया जाता है, ऐसे लोगों से उनको दूर रखा जाता है जहाँ पे नशा हो रहा है, एडिक्शन के लोग हैं। क्योंकि ऑब्वियसली ये जो नशा कर रहे होते हैं वो एक आधा पर्सन नहीं होता, पूरे पूरे ग्रुप्स होते हैं, ऐसे जो डीलर्स होते हैं जहाँ से उनको एडिक्शन मिल रही होती है, नशा मिल रहा होता है, तो उनको उस एनवायरनमेंट से कुछ देर के लिए दूर किया जाता है। थर्ड थिंग, उनकी फैमिली को बताया जाता है कि आपका बच्चे में नशे के ये सिम्टम्स आ रहे थे, और उस पर्सन को भी गाइड किया जाता है कि आपको ये मसाइल आ सकते हैं नशे से। ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको नशे के ट्रीटमेंट में हेल्प आउट करते हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं।